नहाइए कभी संगम, पर विशेष जो है संगम वो सर्दी का है, माघ के महीने का। स्कंद पुराण में जो महात्म है, माघ महात्म, उसमें लिखा है कि माघ के महीने में ही जो संगम है वहां एक द्वार है, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया। प्रथम यज्ञ यहीं पर हुआ है, प्रयाग में ही, ब्रह्मा जी के द्वारा। तो माघ के महीने में ब्रह्मा जी उस द्वार को खोल देते हैं। संगम में नहाने वाला जो है वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। अब इसका अर्थ ये ना लगाइएगा कि माघ में एक दिन जाके नहा लेंगे तो वैकुंठ के अधिकारी हो गए। स्नान का अर्थ है कि फिर आपने जो गड़बड़ किया है वो सब छोड़ देना है, रिपीट नहीं करना है, तब वैकुंठ के अधिकारी होंगे। तो संगम का स्नान क्या है? भक्ति करना है, नाम जप करना है और कर्म करते हुए मौन हो जाना है। तो आप झांसी में रहिए, कलकत्ता में रहिए, दिल्ली, गाजियाबाद, बांग्लादेश कहीं रहिए, अमेरिका, यूरोप, जापान रहिए, आप रोज संगम का स्नान कर रहे हैं, हो गया। देवता लोग आए अमृत का कुंभ लेकर के, और परीक्षित और श्री सुखदेव महाप्रभु के बीच में रख दिया। सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये देवता लोग बिना बुलाए कैसे आ गए, ये तो बुलाने से नहीं आते, बुलाने से भी नखरे करते हैं। और देवाधिपति इंद्र स्वयं और अमृत लेकर के, जिसके पीछे इतनी मार पिटाई हुई, झगड़ा झंझट हुआ, अमृत जब निकला तो असुरों ने छीन लिया। असुरों के हाथ से इंद्र का बेटा जयंत छीन के भागा। 4 जगह छुपा तो कुछ बूंदे गिर गई अमृत की, वहां ही कुंभ होता है उसी योग में। फिर भयंकर युद्ध हुआ। अच्छा, अमृत के लिए भगवान के 4 अवतार हो गए। अमृत के लिए ही भगवान के 4 अवतार हो गए। मंदराचल पर्वत आ नहीं रहा था, कौन लावे? तब भगवान ने हरि अवतार लिया, मंदराचल पर्वत ला करके स्थापित किया। पर्वत धंसने लगा, दूसरा अवतार हुआ कच्छप। अमृत निकला तो धनवंतरी भगवान का अवतार है 24 अवतार में। और फिर राक्षस ले उड़े तो फिर मोहिनी। मतलब 4 अवतार भगवान को लेने पड़े अमृत के लिए। और कितनी लड़ाई, कितना झगड़ा हुआ, पर देवताओं ने राक्षसों को अमृत दिया नहीं। मेहनत बराबर करवाई, बराबर लगे रहे और ज्यादा मेहनत करी असुरों ने। गरुड़ जी को जरूरत थी थोड़े से अमृत की। महाभारत में कथा आती है कि कद्रु और वनिता दोनों सगी बहनें हैं, गरुड़ों की माता और सर्पों की माता। शर्त हार गए तो गरुड़ की जो माता है वनिता, उनको दासी बना लिया कद्रु ने छल से। शर्त रखी कि हमको अमृत चाहिए। गरुड़ जी अमृत लेने गए तो देवता लोग अड़ गए, झगड़ा करने लगे, नहीं देंगे। बलात् हठात गरुड़ जी छीन करके ले गए अमृत का कलश, के लेके जाऊंगा, पर देवताओं ने इच्छा से नहीं दिया। तो जिस अमृत के लिए इतनी मारामारी हुई, उसको देवाधिपति इंद्र ने लाकर के सहज धर दिया। अरे कोई आदमी 2 रुपया दान में न देवे, 2 रुपया ना देता हो कोई आदमी, खोटा सिक्का भी ना देता हो दान में, वो आदमी ले आवे 11,000 रुपया, वाह पंडित जी आप कथा करा रहे हैं, हमारी इच्छा है पंडित जी ये हमारी ओर से आप सेवा में लगाइए। तो पंडित जी सोचना पड़ेगा ना, भाई क्या चक्कर है, कैसे ले आया। खोटा सिक्का देता नहीं है, 11,000 जाने क्या करवाएगा भगवान, राम बचाए।
तो सुखदेव जी को हैरानी हुई कि भाई ये अमृत बिना बुलाए आए, अमृत लेके आए, मसला क्या है। परीक्षित की ओर देखा, परीक्षित ने संकेत में कह दिया मैंने तो जानता नहीं, क्या कारण है। तब तक श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि देवता स्वयं बोल पड़े कि हे महामुनिंद्र, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए। इसे सब दिवस में मृत्यु का श्राप लगा है, इसका मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। और ये जो कथा है भागवतामृत है, ये हमको दे दीजिए। अब ये सुन करके सुखदेव जी की भौएं तन गईं। सुखदेव जी ने कहा कि अरे ठगियाओं, कांच का टुकड़ा देकर के मणि लेने आए हो, लज्जा नहीं आती तुम्हें। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचा मणिर्महान। अरे कौन ऐसा मूर्ख होगा कि कांच का टुकड़ा लेकर के और अनमोल मणि दे दे। ब्रह्मरातो विचार्य, विचार किया ये इसके पात्र नहीं है, अयोग्य है। तदा देवान जहासह, और देवताओं को भगा दिया सुखदेव महाप्रभु ने। इसीलिए कहते हैं, कहा गया है कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुरा नामापि दुर्लभ, ये देव दुर्लभ है। पर बड़ा दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है जब इस ऐसे अद्भुत ग्रंथ की दुर्गति लोगों ने कर डाली है। कथा के नाम पर जाने क्या क्या, केवल 4 6 10 झांकियां, नाचना गाना, बस